आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डीड होती क्या है, डीड को रजिस्टर करवाने का मकसद क्या है, डीड की जो है वो इकसाम कितनी है, और जो है वो डीड की रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कि डीड को रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप डीड को रजिस्टर नहीं करवाते तो आपको कौन सी कानूनी पेचीदगियों या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप के इनसे जुड़े और मसाइल हैं या जिसके बारे में आप जो है वो जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमीर लॉ एसोसिएट, और अमीर लॉ एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट मलक अज़हर नदीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आते हैं कि डीड होती क्या है। डीड एक ऐसी कानूनी दस्तावेज़ है जो किसी भी जायदाद, किसी भी लेन देन या किसी भी आपके दरमियान जो माहिदा हो रहा है उसकी जो है वो मलकियत या शराइत को साबित करती है, और आपके दरमियान जो है वो लेन देन या किसी भी किस्म के मुआहदे की तहरीर जो है वो डीड कहलाती है। इसको जो है वो तहरीर करना क्यों ज़रूरी है? डीड को तहरीर करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी मलकियत ज़ाहिर होती है, इसके आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, और जो है वो इससे लिखने से या इसको तहरीर करने से, इसको ड्राफ्ट करने से आप जो है वो कानूनी पेचीदगियों या मसाइल से जो है वो बचा जा सकता है। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि डीड की कितनी इकसाम है। डीड की चंद मंदरजा झेल इकसाम है जिसको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे जो हम आपको बताने वाले हैं वो है जी सेल डीड, जिसको उर्फ़ आम में बैनामा कहते हैं। ये वो डीड है जो प्रॉपर्टी के लेन देन या जायदाद की खरीदो फरोख्त के वक्त जो है वो तहरीर करके जो है वो इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसमें भी प्रॉपर्टी की तफसील आती है, और कंसिडरेशन जो अमाउंट ऑफ एक दूसरे के दरमियान तय होती है उसकी तफसील आती है, और जो है वो रजिस्ट्रार के सामने जो है वो इसका आप प्रॉपर्टी के लेन देन का इकरार और रकम के लेन देन के इकरार के बाद जो है वो इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। नंबर टू पे जो हम आपको बताने वाले हैं वो गिफ्ट डीड, यानी जिसको उर्फ़ आम में हिबानामा कहते हैं। ये एक ऐसी डीड है जिसको जो है वो बगैर किसी अमाउंट के या बगैर किसी अदायगी के जो है वो जायदाद की मुंतकली इस पे होती है, और इस पे जो है वो दोनों जायदाद की तफसील का जिक्र भी किया जाता है और दोनों पार्टीज़ का भी जिक्र किया जाता है। हिबानामा जो है वो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को करते हैं, और जो है वो वालदैन अपने बच्चों को हिबा करते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने पोता पोती जो है वो उनको जो है वो गिफ्ट करते हैं। ये जो गिफ्ट है ये बगैर किसी अदायगी, बगैर किसी अमाउंट के जो है वो लेन देन के इसको जो है वो तहरीर किया जाता है और बाद में इसको रजिस्टर करवाया जाता है, जिसमें जो है वो जायदाद की मुंतकली जो है वो अमल में आती है। नंबर थ्री पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेंट एग्रीमेंट, या उसको किरायानामा उर्फ़ आम में कहा जाता है, जिसमें किसी जायदाद को किराए पर लेने या देने की जो तहरीर एक अमल में लाई जाती है उसको रेंट डीड कहते हैं। इसमें भी जायदाद की तफसील, रेंट की जो है वो मंथली अमाउंट कितनी तय हुई है उसका जिक्र किया जाएगा, और जो जायदाद रेंट पे दी जा रही है उसकी मुद्दत कितने साल के लिए, कितने माह के लिए जो है वो उसकी तफसील आती है, और दोनों पार्टीज़ के साइन अंगूठे करवाने के बाद जो है वो उसको रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर्ड भी करवाना ज़रूरी होते हैं। चार पे जो हम आपको बताने वाले हैं जो इसकी किस्म है वो है पावर ऑफ अटर्नी, यानी कि मुख्तारनामा। इसकी भी आगे दो किस्में हैं, मुख्तारनामा आम यानी कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा ख़ास यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी उस सूरत में दिया जाता है वो किसी भी मखसूस काम के लिए, यानी कि जैसे कोर्ट्स में आपके को केसेस वगैरह ज़ेर समात हैं तो उनकी पैरवी के लिए आप किसी को इख्तियार देते हैं तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहलाता है। और जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिसमें आप वो तमाम इख्तियारात जो आपके पास हासिल है वो इख्तियार जो है वो ग्रिंदा को जो आप देते हैं वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी में आता है, जिसमें जायदाद की मुंतकली, प्रॉपर्टी के लेन देन के मसाइल, और जो है वो किसी भी किस्म की जायदाद के बारे में जो इख्तियारात जो आपको हासिल हैं वो आप इख्तियारात जो मुंतकिल करते हैं उसको हम जनरल पावर ऑफ अटर्नी के नाम से जो है वो लिखते हैं। अगली जो डीड की किस्म है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जी रिलीज डीड, यानी कि दस्तबरदारी नामा। ये एक ऐसी डीड है जिसमें वरासती या मुश्तरका जो है वो मलकियत छोड़ने या किसी को मुंतकिल करने की जो तहरीर एक अमल में लाई जाती है उसको हम रिलीज डीड या दस्तबरदारी नामा कहते हैं। इसको भी जो है वो बाद में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है ताकि जो है वो आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके।
तो नाज़रीन, अगली जो किस्म है जो हम आपको बताने वाले हैं वो है विल डीड, यानी कि उसको उर्फ़ आम में वसीयत नामा कहते हैं। ये वो डीड है जिसको एक इंसान अपनी जायदाद जो है वो अपने वारसों में तकसीम करने के हवाले से उसका ज़िक्र करता है, या अपनी जायदाद को किसी और को देने का जो है वो ज़िक्र करता है। लेकिन इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वसीयत नामा जो वसीयत करने वाले की वफ़ात के बाद जो है उस पर इतलाक़ जो है वो अमल में आता है। उसके बाद अगली जो किस्म है डीड की, वो उसको हम मॉर्टगेज डीड यानी कि उर्फ़ आम में गिरवी नामा कहते हैं। ये वो डीड है जो किसी जायदाद या किसी प्रॉपर्टी को जो है वो आप गिरवी पे हासिल करते हैं। इसमें जायदाद का जिक्र होता है जिसको, या प्रॉपर्टी का जिक्र होता है जिसके बारे में ये लिखी जा रही है, उसका दुरानिया कितना है और उसकी अमाउंट का जो कंसिड्रेशन आप लेन देन कर रहे हैं उसका जिक्र जो है वो करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी किसी किस्म का आपको मुआहदा आपस में करते हैं, किसी किस्म की आपको आपस में शराइत तय करते हैं, तहरीरी जो उसको शक्ल देते हैं वो एक एग्रीमेंट की शक्ल होती है, और उस मुआहदों को उन एग्रीमेंट को जो है वो रजिस्टर करवाना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आते हैं कि डीड की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, जिसमें चंद एक कानूनी पॉइंट्स है जिसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि डीड की रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कानूनी मलकियत साबित करने के लिए जो है आपको वो मददगार साबित होती है। इसके अलावा धोखाधड़ी से बचने के लिए, जालसाजी से बचने के लिए जो है वो इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। और जो अदालत में किसी सबूत के तौर पर अगर आपको पेश करते हैं तो अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो आपके लिए वो कानूनी तौर पर मददगार साबित होगी। और इसके अलावा मज़ीद जो है वो किसी आपको प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त या आपको प्रॉपर्टी को जो है वो बेचते वक्त जो है वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो उसके लिए वो कानूनी तौर पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, और उसको आप जो है वो बेचने वाले को या सामने वाले को जो है वो जल्दी मुतमिन जो है वो उसको करने में वो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो अब नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि डीड की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस क्या है और उसका मुकम्मल एक तरीक़ेकार जो आपको है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि आप जो भी डीड को रजिस्टर करवाने चाह रहे हैं उसकी सबसे पहले जो है वो एक फ़र्द जारी करवाना ज़रूरी होती है। अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी फ़र्द बराए बै जो है वो आपको जारी करवाएंगे। अगर आप उसको जो है वो रेंट पे दे रहे हैं तो उसको जो है वो लीज़ की एक फ़र्द जारी करवाएंगे। अगर आप उसको जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं तो दस्तबरदारी की एक फ़र्द जारी करवाई जाएगी। अगर आप उसको जो है वो एक विल कर रहे हैं, जो वसीयतनामा कर रहे हैं, लिखवाना जा रहे हैं, तो उसको एक विल की जो है वो आप जो फ़र्द है वो जारी करवाएंगे। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी की शक्ल देना चाह रहे हैं तो आप मुख्तार नामा आम की या ख़ास की जो है वो फ़र्द जारी करवाएंगे। जिस भी किस्म की दस्तावेज़ आप तैयार करके उसको रजिस्टर करवाना है उसकी सबसे पहले जो है वो फ़र्द जारी करवाना ज़रूरी होती है। अगर तो वो फ़र्द जो है वो मैनुअल है तो वो पटवार सर्कल से उसकी फ़र्द जारी होगी। अगर वो कंप्यूटराइज है तो वो आप लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ऑफिस से उसकी जो है वो फ़र्द जारी करवाएंगे, जिस मकसद के हसूल के लिए जो है वो आप डीड लिखवा कर उसको रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के हसूल के बाद जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीसों की अदायगियों के बाद जो भी टैक्सेस हैं उनको अदा करने के बाद जो है वो डीड को जो है वो एक तहरीरी शक्ल दी जाएगी, जिसमें सारी तफसील आएगी, जायदाद की, प्रॉपर्टी की जो है वो तफसील आएगी, अमाउंट का जिक्र किया जाएगा, तमाम जो आपकी शराइन था उनका जिक्र किया जाएगा। वो लिखने के बाद दोनों पार्टीज़ के जो है वो साइन और सिग्नेचर अंगूठे जो हैं वो लगवाए जाएंगे। उसमें गवाहान का जिक्र भी होगा और शनाख्त कनिंदा के भी दस्तखत अंगूठा जात जो है वो लगवाए जाएंगे। डीड को मुकम्मल करने के बाद जो है आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और रजिस्ट्रार के सामने रूबरू पेश होकर जो है वो अपनी शराइत का इकरार करेंगे, अपने लेन देन, अपनी प्रॉपर्टी के जो भी शराइत हैं उसका वो आप इकरार करेंगे। डीड को रजिस्टर करने के बाद एक नंबर अलॉट किया जाएगा और उसको जो है वो उसके बाद एक कॉपी जो है वो आपको मुहैया की जाएगी। और इसके बाद जो चीज़ है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी महफूज होगा। इसके बाद अब आते हैं कि अगर आप डीड को रजिस्टर नहीं करवाते तो आपको कौन सी कानूनी पेचीदगियों या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जायदाद के लेन देन के वक्त जो है वो आपकी जो मलकियत होती है वो साबित करने में आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई मुआहदा लिखते हैं उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो आपके दरमियान कोई जो है वो गलत फहमी या मसला पैदा होता है, तो उसको जो है वो रजिस्टर्ड ना करवाने की वजह से जो है आपको मसाइल का सामना, कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद जो किसी भी किस्म की दस्तावेज़ आप रिटन फॉर्म में तो कर लेते हैं लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो है वो हमारे अदारे का जो है वो मशवरा है कि आप कोई भी दस्तावेज़ जो है वो लिखवाते हैं तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रजिस्टर करवाएं, चाहे कोई भी हो, बैनामा हो, रिलीज़ डीड हो, उसका जो है वो गिफ्ट डीड हो, या जो है वो पावर ऑफ अटर्नी
ہو یا ول ڈیڈ ہو، کوئی بھی ڈیڈ ہو، اس کو تحریری شکل دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو رجسٹر کروانا بہت ہی ایک ضروری عمل ہے، تاکہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی ملکیت اس سے ثابت ہو، آپ کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ ہو۔ تو ناظرین، ہم نے جو ہے وہ رجسٹریشن آف ڈیڈ کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ڈسکس کیا، جس میں ہم نے جو چیز پوائنٹس کور کیے کہ ڈیڈ کا جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، ڈیڈ کی اقسام کتنی ہیں، ڈیڈ کو رجسٹر کروانے کا مقصد کیا ہے، اور ڈیڈ کو جو ہے وہ اگر آپ رجسٹر نہیں کرواتے تو آپ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ڈیڈ کو جو ہے وہ رجسٹر کروانے کا مکمل ایک طریقہ کار ہم نے ڈسکس کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پریس دا بیل آئیکن، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ڈیڈ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی کویشچن ہے یا کوئی آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ادارے سے جو ہے وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈیڈ کے بارے میں کوئی اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ڈیڈ کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ادارے سے دیے گئے نمبر پر جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔